स्टूडेंट्स अपेयरिंग फॉर CISE बोर्ड, बच्चों आप सबके बहुत सारे डाउट्स होते हैं जिसके तहत सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं दे नहीं पाती हूँ, तो आज कुछ खास डाउट्स को रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रही हूँ। आपके पासिंग परसेंटेज को भी डिस्कस करेंगे। तो देखो ICSE एंड ISE बोर्ड जो है, 12th वाले बच्चे बड़े कंफ्यूज से हैं क्योंकि इस बार उनका भी पहला टाइम बोर्ड है और 12th का सिलेबस भी थोड़ा सा भारी होता है। लेकिन CISE का पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा होता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, 95+ ही आता है। कुछ बच्चों के अब एग्ज़ाम हो गए तो फेल का डर हो रहा है, तो अब वो पूछते हैं कि फेल अगर एक सब्जेक्ट में हुए तो क्या होगा। तो अगर देखो, अगर आप क्लास 10th हो तो ICSE, तो यहाँ पर इंग्लिश +4 सब्जेक्ट में आपको पास होना है। अगर 4, जैसे मान लो कुछ 6-7 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अगर आप इंग्लिश के साथ 4 सब्जेक्ट में पास हो गए, यानी कि 5 सब्जेक्ट में टोटल पास हो गए, तो आप पास हैं। उसी तरीके से इंग्लिश +3 सब्जेक्ट्स में अगर आप पास हैं तो ISC में आप पास हैं। दैट मीन्स कि इंग्लिश में आप फ्लिप नहीं कर सकते, इंग्लिश इज़ अ मैंडेट सब्जेक्ट, उसमें आपका पास होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं आपके पासिंग परसेंटेज का। अगर आप क्लास 10th में हैं, ICSE में 33% लाना मैंडेट है, जिसमें रिटन प्लस प्रैक्टिकल प्लस प्रोजेक्ट सबके मार्क्स जोड़ के आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप क्लास 12th में हैं तो अभी रिटन प्लस प्रोजेक्ट में आपको लेकिन 35% चाहिए। इतना ले आए तो आपको आपका पासिंग सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा। अब बच्चों देखियो, कॉपी चेकिंग इस बार बहुत लिबरल हो रही है क्योंकि कोविड के बाद का पहला बैच है। आपको स्टेप मार्किंग की जा रही है, अटेम्प्ट के नंबर मिल रहे हैं और ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं। 4-5 नंबर तो ग्रेस दे ही देते हैं ताकि बच्चा पास हो जाए। थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि आपने अगर वर्ड लिमिट में लिखा है, हैंड राइटिंग सुंदर है, तो थोड़े उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपने कीवर्ड्स लिखे हैं, कीवर्ड्स अगर लिखे हैं, पॉइंट वाइज आंसर है, थोड़ा नीट है, तो थोड़ा उसको वेटेज ज़्यादा मिलता है, ऐसे बच्चों को ज़्यादा नंबर देते हैं। लेकिन अगर बहुत से बच्चों ने इस बार हालांकि वर्ड लिमिट को फॉलो नहीं किया है, क्योंकि कोविड में हुआ ये कि बच्चों ने लिखने की आदत छोड़ दी, तो अब वर्ड लिमिट पूरी नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। लेकिन जो बोर्ड है दैट इज़ वेरी लीनियंट, और उसकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अच्छे रिजल्ट हों, अच्छा रिजल्ट करके बच्चे सारे के सारे बच्चे पास हों। सारे के सारे से मतलब एटलीस्ट 95+ परसेंटेज तो बच्चों का जो होगा वो पास ज़रूर होगा। अगर आपने कॉपी खाली नहीं छोड़ी है, अटेम्प्ट लिए हैं, तो आप पास कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर मान लो कॉपी खाली छोड़ी है, या अगर लिख भी दिया है तो बहुत ही एब्सर्ड लिखा है, इररिलेवेंट लिखा है, काम का नहीं लिखा है, तो उसी केस में आप फेल हो सकते हैं। अदरवाइज फेल होने के चांसेस बहुत कम है। इवन MCQs में अगर आपने ऑप्शन लिख दिया और आंसर दोनों लिखा है सही, तो नंबर मिलेगा ही। अगर उन दोनों में से एक सही लिखा है तो टीचर के लिए कंफ्यूजिंग है कि एक सही है एक गलत है। लेकिन आइदर ऑफ देम लिखा है लेकिन सही है, यानी कि ऑप्शन लिख दिया है तो सही है, या आंसर लिख दिया वो सही है, तो इन दैट केस यू विल बी गेटिंग मार्क्स। तो आप लोगों को स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपका जो बोर्ड है दैट इज़ वेरी लीनियंट एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि CBSE से पहले आपका रिजल्ट आएगा। मई में आपका रिजल्ट आएगा, सेकेंड वीक सबके आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम तो हो ही गया है, तो रिजल्ट बनने में टाइम थोड़ा लगता है क्योंकि देयर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट और ह्यूज डेटा। तो डेटा में प्रॉब्लम ना हो इसलिए बहुत सावधानी से किया जाता है कि रीचेकिंग तक की नौबत ना आए, ठीक है। अगर जस्ट इन केस कोई बच्चा फेल हो ही जाता है तो फिर आप एग्ज़ाम दे करके देयर आर सम पॉलिसीज जिस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, फिर बात करेंगे कि आप पास हो जाएंगे। रिजल्ट की चिंता मत कीजिए बच्चों, रिजल्ट इज जस्ट अ नंबर, मार्क्स सचमुच एक नंबर ही है। आगे आपको ये ठीक है कि ये सर्टिफिकेट आपके साथ चलेगा, लेकिन इतनी भी बहुत ज़्यादा वेटेज देने की इसको ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई करते रहिए आगे क्लासेस की। अगर आपको लगता है कि सर्टेन सब्जेक्ट में आपने बहुत ही ख़राब एग्ज़ाम दिया है तो उसकी तैयारी फिर से शुरू कर दीजिए, दोबारा एग्ज़ाम दे करके आप उसको पास हो सकते हैं। सो नथिंग टू वरी अबाउट। आपके जो भी डाउट्स हों डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।